वाराणसी से रात को निकलने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं अयोध्या। ये है अयोध्या स्टेशन, बहुत ही सुंदर है ये। वास्तव में यहाँ आकर सच में अच्छा लग रहा है। स्टेशन से ही अच्छा लगने की शुरुआत तो हो ही गई है। सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं यार यहाँ पे। वास्तव में चलो 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 चलो, वाह नाइस। स्टेशन से सीधे निकलकर अब हम पहुंचने वाले हैं सरयू घाट पर। सरयू घाट पर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले वहां स्नान करना है, फिर हम जाएंगे रामलला मंदिर में राम भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन एक सस्पेंस और है, क्योंकि सरयू घाट पर जाने से पहले हमें मिल जाता है वहाँ पर लता मंगेशकर चौक, जहाँ पर 40 फीट लंबी बीणा बनाई गई है चौराहे पर। यह बनाया गया है, ऑब्वियसली नाम से तो आपको समझ ही आ रहा होगा, लता मंगेशकर जैसी महान गायिका के लिए। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं लता मंगेशकर चौक, उसके जस्ट बाद में आएगा सरयू घाट। ये ना दोस्तों, अब हम जा रहे हैं सरयू घाट पर, लेकिन आपको तो बताया ही था मैंने कि उससे पहले हमें देखने को मिलेगा लता मंगेशकर चौक। वास्तव में हर जगह की ना आबो हवा ही अलग होती है। जैसे ही यहाँ हम स्टेशन पर एंट्री किए, वास्तव में बिल्कुल ही एक अलग ही हवा महसूस हो रही है। सुबह सुबह ये रही वीणा, ये 40 फीट लंबी वीणा। देखिए दोस्तों, हम आपको पूरा घूम घूम के दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। वाह, सच में लता जी काम तो ऐसा करके गई है ना वास्तव में, कि देखो उनके लिए ये बीणा बनाई गई है जिसे सारी दुनिया देखेगी अब उनकी स्मृति में। वाह, चलिए अब सीधा चलते हैं सरयू घाट पर। ये सुबह सुबह अभी 6 ही बजे और भीड़ देख रहे हैं, इतना ज़्यादा हो गया है, बाप रे बाप। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे यहाँ और पब्लिक आई है वैसे ही हम आए हैं। नहाएंगे धोएंगे और चलेंगे फिर। सरयू घाट पर स्नान करने के बाद हमने पकड़ा रिक्शा रामलला मंदिर जाने के लिए। लेकिन हमें रिक्शे वाले भैया ने बताया कि जो भी यहाँ रामलला मंदिर देख जाते हैं वो वहाँ जाने से पहले हनुमानगढ़ी के मंदिर में दर्शन करके जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे हनुमानगढ़ी मंदिर। तो हम चलो फिर ये लो पकड़ा रिक्शा, चल दिए मंदिर। ये रहा मंदिर। वाह, यहाँ भी बहुत भीड़ है, गजब। गर्मी इतनी है लेकिन भीड़ की कमी नहीं है। हाँ हाँ, मारो आंटी, धक्का मारो। तुमने मारा मैं भी मारूंगी। बाप रे बाप, पसीने से लथपथ आमुस हो रही है। ओहो, मैं अंदर नहीं जा पाई क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी छोटे बच्चे को लेकर उतनी भीड़ में जा सकूं। इसलिए वहाँ जस्ट मंदिर के सामने जो बना हुआ है चौक, मैं उस पर जाकर खड़ी हो गई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं वहाँ जाके प्रसाद चढ़ा के आ जाऊँगा, तुम अपने बच्चों को लेकर यहीं खड़े रहो। देखिए मूर्ति तो यहाँ से भी दिख रही है। भगवान थोड़ी कहते हैं कि भीड़ में आओगे तो ही मैं दर्शन दूँगा। दर्शन तो मुझे हनुमानगढ़ी मंदिर जाने के बाद हम वहाँ से निकल लिए रामलला मंदिर के लिए। मेरे पास उसका कोई वीडियो नहीं है क्योंकि साथ में तो छोटे बच्चे थे, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि पहली बात तो वहाँ फ़ोन अंदर अलाउड था नहीं। लेकिन मैंने अभी तक, मैं वैसे तो ज़्यादा मंदिरों में, बड़े मंदिरों में गई नहीं हूँ, लेकिन जितने में भी गई हूँ अभी तक भी VIP लाइन के लिए तो हमेशा मैंने चार्ज दिया ही है। लेकिन जैसे ही वहाँ गए तो एक भैया थे, उन्होंने हमें बताया कि आपको ये जनरल लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी दोनों बेटियां थी और एक बेटी मेरी 1 साल की है। तो वहाँ पे 2 साल तक के बच्चे के लिए फ्री VIP पास बनता है। लिटरली मुझे तो सुन के ही इतना अच्छा लगा, क्योंकि एक तो गर्मी थी, ऊपर से भीड़ इतनी ज़्यादा थी। भीड़ में जाने की एकदम बिल्कुल भी हालत नहीं थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा मुझे इतना अच्छा लगा कि यार सीरियसली, मतलब बिना पैसे के VIP पास बन रहा है। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई सुन के, मुझे इतना अच्छा लगा। फिर हमने जल्दी जल्दी पास बनवाया एंट्री का, फिर सामान रखा, लॉकर का टिकट हुआ, ये वो फलाना ठिकाना करके हम आगे बढ़ लिए, ठीक है। और जो जनरल लाइन थी वो इतना रश था, उसमें इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, उसमें एकदम, लेकिन धक्का मुक्की नहीं थी।
ठीक है ना, कोई किसी को धक्का दे रहा है ना ऐसे है, ठीक है। सब राम भगवान के दर्शन करने के लिए बस इतने पागल थे कि एकदम जय श्री राम के नारे लगाते हुए बस आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शांति से, नो धक्का मुक्की ये वो। मैनेजमेंट बहुत अच्छा, सीरियसली प्रशासन ने जो मैनेजमेंट कर रखा है वहाँ पे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वो नहीं, बस भक्ति भाव एकदम वो फील हो जाता है अपने आप। और जो वीआईपी लाइन थी उसमें रश तो बिल्कुल था ही नहीं, ठीक है, बहुत कम लोग थे। हम भी वीआईपी लाइन में गए ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि अंतर बस इतना है कि मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे मेरी बेटी की वजह से एकदम बहुत आराम से दर्शन करने को। जनरल लाइन और वीआईपी लाइन में सिर्फ यही अंतर था कि जैसे जनरल वाले जो दर्शन कर रहे थे उसको दर्शन करते ही तुरंत वापस भेज दे रहे थे। वीआईपी लाइन वाले क्योंकि भीड़ ही बहुत कम थी, क्योंकि 2 टाइप के लोगों के लिए वहाँ पास बन रहा था कि यदि आपका बच्चा 2 साल तक का है और आपकी एज 70 से ऊपर है, तो मैं तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में ही हूँ। तो 10 मिनट तक मैं वहाँ खड़ी रही, देखती रही भगवान को, दर्शन करती रही, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, ठीक है। मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा वो, जो वहाँ की कलाकृति थी मंदिर की, वो बहुत सुंदर थी। मेरा वापस जाने का मन है, वापस जाने का इसलिए भी मन है क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें जाने आने में, ऊपर से सुंदर तो था ही। और लोगों में जो धूप होने के, गर्मी धूप इतनी थी, लेकिन लोगों में एकदम जय श्री राम नारे लगाते हुए ऐसा आगे बढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। फिर हम वापस आए, अपना सामान लिया, ठीक है, काउंटर पे से। और लक्षु जो है मेरी बड़ी बेटी, वो जितने भी पुलिस वाले वहाँ खड़े थे सबसे बातचीत करती हुई आई, एकदम बहुत मन को अच्छा लगा वहाँ जाके। और इतना अच्छा लगा कि मैं तो अब दोबारा जाऊँगी, ठीक है। अब वहाँ से दर्शन करने के बाद हमें जाना है कनक भवन और एक दशरथ महल, ये 2 चीज़ और हैं जो हम दर्शन करेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है प्रयागराज के लिए वो दिन की है, तो हमारे पास सिर्फ क्या कहते हैं 1:30 बजे तक का ही टाइम है। तो हम कनक भवन जाएंगे, दशरथ महल जाएंगे, फिर खाना वाना खा के प्रयागराज के लिए निकल लेंगे। तो चलो हम सबसे पहले चलते हैं कनक भवन। ये रहा कनक भवन, ये भी बहुत सुंदर है, ये दर्शन कर लो दोस्तों। ये रहा दशरथ महल, यहाँ भी हम आए थे, जहाँ पे दशरथ जी थे। वाह, ये भी बहुत सुंदर है, क्या डिज़ाइन है, मतलब। कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय श्री राम।